ये क्वेश्चन पूछा गया गेट 2015 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंडर सर्टेन कटिंग कंडीशंस डबलिंग द कटिंग स्पीड रिड्यूसेस द टूल लाइफ टू 1/16 ऑफ द ओरिजिनल। टेल अस टूल लाइफ इंडेक्स फॉर द दिस टूल वर्कपीस कॉम्बिनेशन विल बी डैश। ठीक, मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी टूल है जिसका कि कटिंग स्पीड को डबल कर दिया गया है, तब जाकर उसका टूल लाइफ क्या हो जाएगा 1/16 से ओरिजिनल के 1/16 से रिड्यूस हो जा रहा है। तब हमको क्या करना है, यहाँ पर एन का वैल्यू फाइंड करना है टूल लाइफ इक्वेशन में। तो हम लोग जानते हैं कि टूल लाइफ इक्वेशन क्या होता है, v इंटू टी टू दी पावर n इक्वल्स टू सी। यहाँ पर सी क्या कहलाता है, कॉन्स्टेंट। यहाँ पर मेरे पास कंडीशन ऐसा है कि हम एक ओरिजिनल टूल है, दूसरा फिर जब उसका हम वेलोसिटी चेंज कर दे रहे हैं तब उसका टूल लाइफ कुछ और हो जा रहा है। तो मान लेते हैं क्या ना कि v1 जो है यहाँ पर वो v है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, वेलोसिटी उसका चेंज कर देते हैं। तो v2 हो गया 2v, डबलिंग द कटिंग स्पीड। ठीक है, उसका कटिंग स्पीड को क्या कर दिए, डबल कर दिए। तो t1 जो था वो t ही था। तो t2 अब जो टूल लाइफ हो जा रहा है वो कितना हो जाएगा 1/16 ऑफ ओरिजिनल। तो 1/16 ऑफ ओरिजिनल, तो ओरिजिनल टूल का कितना है टूल लाइफ, वो t है, इंटू हो गया t। तो ये हो गया। तो मेरे पास इक्वेशन ये है v इंटू टी टू दी पावर n। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v1 इंटू t1 टू दी पावर n इक्वल्स टू v2 इंटू t2 टू दी पावर n। तो v1 कितना है वैल्यू, v इंटू t1 कितना है t टू दी पावर n इक्वल्स टू v2 कितना है 2v इंटू t2 कितना है यहाँ पर 1/16 इंटू t टू दी पावर n। हमको इसी n का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिएगा यहाँ से v और ये v कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया यहाँ पर क्या t टू दी पावर n इक्वल्स टू 1/16 इंटू टी टू दी पावर n। तो यहाँ पर ये हो गया t टू दी पावर n इक्वल्स टू, इसको हम अलग अलग कर देते हैं तो 1/16 हो गया 1/16 टू दी पावर n इंटू टी टू दी पावर n। तो यहाँ से t टू दी पावर n दोनों कैंसिल हो गया, इधर आ गया 1 इक्वल्स टू 1/16 टू दी पावर n। सॉरी इधर इसका 2 बचा है, यहाँ पर ये 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इस 2 को इस साइड ले आते हैं तो 1/2 इक्वल्स टू 1/16 टू दी पावर n हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, हमको n जो वो यहाँ पर जो n है वो पावर के फॉर्म में, अगर हम बेस को सेम कर लेंगे तो पावर को इक्वेट कर देंगे, वहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा। ये हो गया 1/2। अच्छा 1/16 को 1/2 के फॉर्म लिख सकते हो 1/2 टू दी पावर 4 पर पावर क्या है n, यानी कि 4n हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, बेस दोनों का सेम हो गया, तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या 4n इक्वल्स टू 1, यानी कि n इक्वल्स टू हो गया 1/4। देयरफॉर n इक्वल्स टू हो गया 0.25। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ गया 0.25।